आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। के पार्लियामेंट के उम्मीदवार है, सांसद के उम्मीदवार है, उन्होंने राजपूत महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी। अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का संबंध उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि राजपूत राजा और राजपूत लोग अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहते थे। उस एक बात को लेकर, महिलाओं के अपमान को लेकर पूरा राजपूत समाज गुजरात से लेके पूरे भारत का सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब की बार हम लोगों ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी से मांग करी कि हमारी मांग है कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता हो उसका टिकट काटा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा, उनको चुनाव लड़वाया। हम लोगों ने तय किया पूरे देश में हम लोग विरोध करेंगे। वो पार्टी जिसको हमने सींचा, जिसके कोर वोटर राजपूत समाज रहा है, क्षत्रिय समाज रहा है, और हमारी छोटी सी एक बात, एक मांग को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, वो भी चुनाव में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू उनके मन में राजपूत समाज की है। और हम लोगों ने इसको सीखने से लेकर आज तक यहाँ 40, 42, 45 सालों तक सबसे बड़ा वोटर के तौर पे राजपूत समाज रहा है। और इस छोटी सी बात को नहीं मानने को लेकर हम लोग विरोध में हैं। आज बम्बई की धरती पर हैं। आप सब लोगों के द्वारा बोलना चाह रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ अभी चुनाव बाकी है, 5वें और 6ठे चरण में जितनी सीटों पे बाकी है, 14, 15, 16 जो भी सांसद के जो सीट है, उस पे हर सीट पे हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, उनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आप हो। हमें केवल भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है जिनको हमने बार बार निवेदन करने के बाद भी हमारी एक टिकट उन्होंने नहीं काटी। पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्तियों को इन्होंने अपने साथ रखा। इनको इसका खामियाजा पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। पहले आपने सपोर्ट किए थे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई कि जो आप विरोध कर रहे हैं? हम तो करते आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है उसका कोर वोटर है, रीढ़ की हड्डी राजपूत समाज है। हम कोर वोटर है, इसके कट्टर समर्थक हैं। ये 400 पार का नारा भी राजपूत के कारण से दे रहे थे। इसलिए कर रहे हैं कि जब जो महिला सम्मान के ऊपर चुप रहे, जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जाने। हमने तो केवल एक टिकट की डिमांड ही तो करी थी, भाई टिकट काट दो इनका, और वही नहीं माने तो फिर हम क्यों साथ रहे? इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, कोर वोटर है। फिर वो देखिए, महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुद्दे हैं। अगर यहाँ स्टेट वाइज बात करें तो 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी है। विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि हम लोग विधानसभा के चुनाव से पहले हर एक गांव ढाणी जाएंगे। 14 मई 2013 को संभाजी नगर में एक बड़ा प्रोग्राम होता है राजपूत समाज का। वहाँ राजनाथ सिंह जी आके बोल के जाते हैं कि आपको हम लोग आरक्षण देंगे, भीमता जैसे शब्द वो हटाएंगे, हम लोग आपको महाराणा प्रताप बोर्ड बना के देंगे, क्षत्रिय बोर्ड बना के देंगे, जिसमें आपके समाज की उत्थान हो सके। वो किसी भी बात पे अभी तक वो खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने जो बोला वो किया नहीं है। हमारे यहाँ भी क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, वोटर रहा है। तो विधानसभा चुनाव में इन बातों को भी रखा जाएगा। अभी तो लोकसभा है, लोकसभा में हम लोग अभी लोकसभा में विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा में 3-4 महीने पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे और बाकायदा इनके बारे में हमारे समाज को जागरूक करेंगे। आप बीजेपी सिर्फ आश्वासन दी, आपका काम नहीं करी है? आज तक कुछ नहीं किया, हमने तो पहली बार मांगा है। अभी बीजेपी ने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। हमारे ऐतिहासिक जो पात्र थे उनकी जातियां बदली, चाहे महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, मीर भोज प्रतिहार हो, अनंतपाल तोमर हो, उनकी जातियां बदली। तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस का एक आरक्षण हमें केंद्र ने दिया, पर उसका सरलीकरण कहीं नहीं है। उसका फायदा न ब्राह्मण को है, न बनियों को, न राजपूत को, न किसी और को, न पठान को है, न ईसाई को है। 15-16 जातियाँ आती, किसी को फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें भवन का और जमीन की ऐसी शर्त लागू कर दी कि उससे आपका फायदा हो ही नहीं सकता। और जो अगर यहाँ पे किसी को आरक्षण लेना है महाराष्ट्र में, तो उसको भामटा शब्द लगाना पड़ेगा, जो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के जमाने में गाली हुआ करती थी। चोर जैसे शब्दों के शब्दावली के बराबर उसको माना गया है। तो हम ऐसी गाली को स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ के मुद्दे हैं। चुनाव होने के बाद हम विधानसभा चुनाव के लिए, आरक्षण के लिए बड़े मुद्दे, बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, पूरे राज्य में करेंगे। हर विधानसभा सीट पे जाएंगे, राजपूत को अवेयर करेंगे, राजपूत को बाकायदा इसके लिए चेतना करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप लोग खड़े हुए और अपने हकों की मांग कीजिए। यहाँ मराठा आंदोलन बड़ा हुआ,
आरक्षण को लेके। अब की बार बड़ा आंदोलन क्षत्रिय समाज की ओर से। राजपूत राजा अगर अंग्रेजों के चरणों में गिरे होते तो आजाद भारत का ये नक्शा नहीं होता। अगर राजपूत राजाओं का समर्पण नहीं होता तो ये जो एक पूरा एकीकृत भारत है उसके नक्शे में जो 564 रियासतें हैं वो विलय नहीं हुई होती। तो कोई बोलता है कि हमारी महिलाओं के खिलाफ तो हम लोगों ने गुजरात से चालू किया विरोध प्रदर्शन। हम लोग हरियाणा गए, राजस्थान गए, हम लोग मध्य प्रदेश गए, यूपी गए। आज महाराष्ट्र की धरती पर, बंबई की धरती पे हम लोग विराजमान हैं और इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग हैं। अब की बार कमल का फूल, हमारी भूल का नारा क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने पूरे देश में दिया है। हम लोग अब की बार इनको वोट की चोट देकर, बाकायदा जो महिला का सम्मान नहीं करता, जिस पार्टी को हमने सालों से वोट किया है, 40-44 साल से हम लोग वोट करते आए, कोर वोटर राजपूत समाज रहा है, और उसकी महिला का अगर ये सम्मान नहीं करते, और हमने केवल एक अदद टिकट कटवाने की डिमांड करी थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, और इन्होंने टिकट तक नहीं काटी, तो आप समझ सकते हैं कि इनके प्रति हमारे मन में हमारे प्रति क्या सम्मान है, हमारी महिलाओं का इनके मन में क्या सम्मान है। हम लोग अब की बार इनको हराने का काम करेंगे। जितनी सीटें यहाँ बची है, जो 12 है, 15 है, मुझे नहीं मालूम, जो 5वें चरण में कितनी सीट बची है, हम उस हर एक सीट पे जाने का प्रयास करेंगे और क्षत्रिय समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इसी घड़ी आपका ये फैसला कितना अहम है और कितना बदलाव आ सकता है इस फैसले से? 400 सीटों का जो नारा है वो अश्वमेघ का यज्ञ का घोड़ा हमने पकड़ लिया। जो इन्होंने अश्वमेघ रूपी यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, वो अश्वमेघ का घोड़ा हमने पकड़ लिया। अब की बार क्षत्रिय बालकों ने पकड़ लिया। किसी का माई के लाल में दम हो तो 400 पार की बात करके दिखा देना। ये बोल रहे कि 400 पार कहाँ गया वो नारा? अब 400 पार की बात क्यों नहीं करते? मोदी की गारंटी कहाँ फेल हो गई है? क्योंकि अब की बार खिलाफ में राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जो कोर वोटर है। राष्ट्रीय समाज की अपील क्या करोगे? अपील मतदारों को क्या अपील करोगे? 20 तारीख को मुंबई में सीधा मुंबई से लेके महाराष्ट्र में जहां 5वें 6ठे चरण में चुनाव है, राजपूत समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, क्षत्रिय समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, भामटा जैसे शब्द आपको लगाने पड़ रहे हैं, ये अपनी और आपकी कमजोरी है। हम लोग इकट्ठा होकर अब की बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हमें और कोई पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो। हम केवल भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर है, क्योंकि घर के लोगों से ही कोई भी चीज का अगर आपको दिक्कत हो तो उन्हीं से ओलाना होता है, उन्हीं से कोई डिमांड होती है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब की बार फसल भारतीय जनता पार्टी के कमल की फसल हमारे लिए खराब है, हम लोग नहीं काटेंगे। अगर उन्होंने माफी मांगी आगे रूपाला 5 बार माफी मांग चुके। मैं आपको सबको बोलना चाह रहा हूँ, महिला सम्मान में कोई महिला का अपमान कर जाए और माफी मांग के गली निकाल के चले जाए, हम अब की बार माफ नहीं करेंगे। अब की बार माफी नहीं है, अब की बार इनको एक्शन लेना पड़ेगा। राजपूत समाज बेला नहीं है, राजपूत समाज कोई बिना काम के नहीं बैठा जो हर बार तुम आओगे और हमारी महिलाओं पे टिप्पणी कर जाओगे, हमारे राजा महाराजा रजवाड़े पे टिप्पणी कर जाओगे, हम लोग माफ कर देंगे। हम माफ नहीं करेंगे। और अगर माफी की बात है तो प्रधानमंत्री की ये दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी पार्टी का एक सांसद अगर ये बात कर रहा है तो अभी तक उनको बोलना चाहिए, क्योंकि हर बार वो बोलते हैं महिला सम्मान, महिला सम्मान। तो क्या राजपूत समाज का महिलाओं का सम्मान नहीं है उनके मन में? महिलाओं का चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, उनके मन में सम्मान की बात करते हैं कि देखो नारी उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा देते हैं। ये सब फर्जी नारे हैं। उनके मन में राजपूत समाज की महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, क्योंकि 4 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी भी वो कोई किसी भी प्रकार की माफी उन्होंने नहीं मांगी। 400 बार की अगर मुंह से वो बोल भी जाए तो मैं हमारा संस्था को आप बोलोगे तब बंद कर दूंगा। उन्होंने बोलना बंद कर दिया 20 दिन से। क्यों कर दिया? क्योंकि अब की बार लड़ाई राजपूत से है। 400 पार जा भी नहीं रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि सर्वे क्या बता रहे हैं, 250 से 250, 250 तो बता भी नहीं रहे। तो खुद की इनकी 250 सीट आ जाए वही बहुत है। अलायंस के साथ ये सरकार बना ले, इतनी बहुत बड़ी बात है। हम नहीं चाहते कि इनकी सरकार नहीं आए। राजपूत के इस फैसले से कितना बड़ा असर उनको होगा? अब की बार सरकार बचाना भारी पड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी का है वो हमारे कारण से है, कांग्रेस के कारण से नहीं है। वो 100-125 सीटों पे भी नहीं लड़ रहे थे, वो 5 सीट पे भी नहीं लड़ रहे थे। हम लोगों ने उनको 100-125-150 सीटों पे लड़वा दिया है। हमारी ये ताकत है। हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, बड़ी सभाएं लेकर
शपथ ग्रहण हम लोग करवा रहे हैं। अगर आप देखोगे करणी सेना के नाम से वीडियो, तो लाखों लाख 10-10 लाख लोगों को शपथ दिलवाई हम लोग। राजकोट में 10 लाख लोगों ने शपथ लिए, आनंद में 1.5-2 लाख लोगों ने लिए, जामनगर में 2-3 लाख लोगों ने शपथ लिए। जहां जहां आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की सभा में आधे से ज्यादा जामनगर में कुर्सियां खाली थी, और जाम साहब जो वहां के राजा, उनको जाके बकायदा उनको धोख देनी पड़ी, उनको प्रणाम करना पड़ा। ये राजपूत की ताकत है। वहां पे 50-60 हजार इनके नहीं आए, हमारे 2-2.5 लाख लोग आए। और अगर हम यहाँ पे सम्मेलन करते और 25 दिन पहले अगर तैयारी करते, तो हो सकता है आज प्रधानमंत्री की रैली से ज्यादा क्षत्रिय समाज यहाँ होता। किसी की औकात हो तो मुझे पकड़ ले, मैं गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करे। और अगर यहाँ भी किसी पदाधिकारी पे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या किसी को भी प्रताड़ित करने की कोई कोशिश करेगा, तो हम लोग बड़े लेवल पे हर जगह हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में, करणी सेना जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।